तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबरा। देखिए, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर जो कि एजुकेशन का है, एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट का 2024 का, और कंपलसरी पेपर है आपका टीचर एजुकेशन जी 303, है ना। बहुत इजी पेपर है और एमसीक्यूज फॉर्म में होता है। सेकेंड ईयर प्राइवेट के सारे पेपर माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ दोनों में और अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं। तो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ दोनों यूनिवर्सिटी में सिलेबस सेम है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कंपैरेटिव एजुकेशन का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है। कुछ क्वेश्चंस अपलोड किया है, पूरा नहीं किया, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब टीचर एजुकेशन का भी मैं क्वेश्चन पेपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि 2025 या उससे आगे फ्यूचर में जो भी पेपर हों आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो समय क्योंकि कम है और एमए के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, एमकॉम के भी हैं, बीकॉम के भी हैं, बीए के भी हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं सभी के बच्चों के लिए अपलोड करूंगा क्योंकि सभी को बेनिफिट मिल जाए। तो बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6396242878, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भी नीचे है, तो आप मैसेज कर सकते हैं उस पर। पीडीएफ पेड होती है, तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा आपको इसकी पीडीएफ भी सभी कंपलसरी पेपर की 2024 की जो है वो शेयर कर दी जाएगी। चलिए एक नज़र डालते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन के आंसर मैंने टिक लगा दिए हैं और सीसीएस यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल जो रिवाइज आंसर की है साइट पर अभी भी है, तो उससे मैंने ये क्वेश्चंस के आंसर लिए थे, ठीक है। चलिए, नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित है। तो ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोचालक तीनों सम्मिलित हैं इसमें। तो डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। बीएस ब्लूम के प्रतिपादक थे, तो वो शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के। थर्ड, निम्न में से क्या विद्यालय निर्देशन सेवा का उद्देश्य नहीं है, तो वो है नस्ल भेद, है ना। फोर्थ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई के डेविस ने लिखी है, बड़ी फेमस बुक है एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो है मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है, तो वो दिया है रॉबर्ट ग्लेसर ने, ठीक। रेखीय अभिक्रमण के प्रवर्तक कौन थे, तो ऑप्शन बी एफ स्किनर। 7, शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया, वो किया सिडनी एल प्रेसी ने। 8, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण को विकसित किसने किया है, तो वो किया ऑप्शन डी क्रुक शेक ने। 9, निम्न में से कौन सा स्केल डाउन टीचिंग कहलाता है। माइक्रो टीचिंग आपके बीएड और एमएड में जो होती है ना, सूक्ष्म शिक्षण। निम्न में से कौन सा अभिक्रमित अधिगम का एक गुण है, तो वो तीनों ही हैं। मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांत पर आधारित अधिगमकर्ता की स्वगति और तार्किक रूप से क्रमबद्ध छोटे पद, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। NCERT का जो ध्येय वाक्य है यानी कि जो मोटो है वो लिया गया है किसे, तो जो वो ईशापोनिषद है ना, तो वो वहां से लिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। 12th, शैक्षिक उद्देश्यों को लिखने का RCEM उपागम कहाँ विकसित हुआ था, तो वो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर से। राष्ट्रीय अध्यापक आयोग द्वितीय गठित हुआ था, तो वो सन 1983 में गठित हुआ था। भारत में सर्वप्रथम नॉर्मल स्कूल
किसने स्थापित किया था? तो वो किया था डेनिश उपनिवेशवादियों ने। यूजीसी का पूरा नाम क्या है? तो बड़ा ही इजी है, ये तो आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। निम्नलिखित में से शिक्षा क्या शिक्षा का एक उद्देश्य है? तो तीनों ही हैं कि बालक की प्रकृति की समझ विकसित करना, छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन में प्रशिक्षण देना और शिक्षा के स्वरूप को समझने में सहायता करना। तो तीनों ही हो सकते हैं इसमें, तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। नैक, आपने अक्सर नाम सुना होगा कॉलेजों में जो इवैल्यूएशन होता है, तो नैक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, ध्यान रखिएगा। भारत में इंग्लैंड के शिक्षक प्रशिक्षण की तरह शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की घोषणा की गई थी। तो वो जो वुड के घोषणा पत्र में की गई थी। व्यावसायिकता से क्या तात्पर्य है? तो वो है बच्चों या छात्रों के प्रति उत्तरदायी होना। शिक्षण की अन्वेषण विधि किसने दी है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। इकाई विधि किसने दी है? वो दी मॉरिसन ने। ठीक है, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सैम प्रीतोदा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का एक आधारभूत तत्व है? तो लक्ष्य भी हो सकता है, वाक्य संरचना भी हो सकती है और सामाजिक प्रणाली भी हो सकती है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। ठीक है। 25 है कि अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा किसने तैयार की है? तो वो की है NCTE। 26 द ग्रेट डाइडेक्टिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं कोमेनियस। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में सम्मिलित है? तो इसमें भी तीनों ऑप्शन शामिल हैं कि बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, बच्चों की समस्याओं व आवश्यकताओं को समझें, बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संदर्भ को भी समझें। तो डी इसका राइट आंसर है ना, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2005 में। निम्न में से कौन सी विचार विमर्श विधि की एक विशेषता नहीं है? तो वो है शिक्षक केंद्रित, ये नहीं हो सकती है। एडुसेट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था 20 सितंबर 2004 में। निम्न में से कौन स्थूल शिक्षण की एक विशेषता है? तो ये भी तीनों इसमें शामिल हो सकते हैं कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30 से 40 मिनट का होता है और इसमें 40 से 60 स्टूडेंट्स होते हैं और इसमें तत्काल प्रतिपुष्टि यानी कि जो फीडबैक है वो एकदम नहीं प्राप्त होता। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। फ्लेडर के अंतःक्रिया विश्लेषण की किस श्रेणी में शिक्षक प्रश्न पूछता है? तो वो श्रेणी होती है 4। निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर उपागम है? मतलब उपागम इंग्लिश में हम कहते हैं अप्रोच, तो वो होती है स्लाइड, सॉफ्टवेयर वाला, है ना। शामपट हो गया हमारा ब्लैक बोर्ड, तो स्लाइड इसका आंसर है। मस्तिष्क विप्लव विधि किसने दी? ऑस्बोर्न ने। फ्लेडर के अंतःक्रिया विश्लेषण में कितनी श्रेणियां हैं? 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण सूत्र है? तो ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल और प्रत्यक्ष से
अप्रत्यक्ष। तो डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। तो ये स्टूडेंट 36 क्वेश्चन मैंने लगभग आपको दिए इस वीडियो में। तो बस यही आपको एक बेसिक मेरे को आइडिया देना था। बुकलेट्स एक्चुअली बहुत सारी हैं, टाइम मेरे पास भी कम है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। वीडियो का लिंक जैसे ही आप तक पहुँचे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। बाकी मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।